आता है जो टॉपिक क्लास में जो भी क्लास 10वीं स्टूडेंट है, इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है जो आपका क्षितिज भाग 2 का जो चैप्टर का नाम है सूरदास जी के पद, ये आपका करवा दिया जाएगा। पूरा वन शॉट अब एक ही वीडियो में आपका क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जीवन पिक्चर से लेकर आपके जो 4 पद है सारे करे जाएंगे अर्थ के साथ, तो वीडियो तक देख लेना। कोई डाउट हो कमेंट में लिख देना। और सबसे इंपॉर्टेंट जी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते हैं, क्योंकि आपका प्रगति बैच में ये आपकी वीडियो लाई जा रही है, तो आपका बेनिफिट उठाओ। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते हैं ऑल पर। वीडियो को लाइक करना ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो शेयर करना ताकि फ्रेंड्स भी वीडियो देख ले। करते हैं वीडियो स्टार्ट। हम बात करें क्षितिज भाग 2, ये आपकी बुक है क्लास 10th की, चैप्टर नंबर फर्स्ट सूरदास जी के पद। पहले करते हैं जीवन परिचय, यानी सूरदास जी के बारे में जानते हैं, कौन थे, क्या थे, उन्होंने क्या शिक्षा प्राप्त की, कहाँ से की। तो सूरदास जी का जो जन्म हुआ था वह 1479 को हुआ था। वह एक महान भक्ति कवि थे, यानी उन भक्ति बहुत पसंद थे। ठीक है, तो उनकी भक्ति किसके प्रति थी? उनकी भक्ति थी भगवान कृष्ण जी के प्रति। ठीक है, उनके अनेक पद लिखे और कविता लिखी। यानी जो सूरदास जी थे उन्होंने कृष्ण जी के ऊपर बहुत से पद कविता लिखे। उनका जो जन्म हुआ था वह उत्तर प्रदेश के मथुरा में हुआ था। ठीक है, और दिल्ली के पास स्थित एक गाँव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। उनके जीवन के बारे में ज़्यादा उपलब्ध नहीं है जानकारी कि आप सबसे बहुत सारी जानकारी, जी नहीं, थोड़ी बहुत जानकारी उपलब्ध है। लेकिन यह माना जाता है कि वह एक निम्न वर्ग के परिवार में थे। उनके पिता का नाम था रामदास। ठीक है, इसलिए उनका नाम सूरदास जी ने अपनी जो शिक्षा प्राप्त की थी मथुरा से प्राप्त की थी, जहाँ उन्होंने संस्कृत, हिंदी, ब्रजभाषा में महारत हासिल की। यानी उन्होंने बहुत सारी भाषा आती थी, हिंदी, संस्कृत, ब्रजभाषा। ठीक है, उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति में अनेक पद और कविता लिखी। उन्होंने भगवान कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करने के लिए बहुत से पद लिखे और कविताएं लिखी। ठीक है, जिनमें से पद हम पिक करेंगे कुछ। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना थी सूर सारावली। ठीक है, सूर सारावली उनकी महान रचना थी, सबसे प्रसिद्ध। ठीक है, जिसमें उन्होंने भगवान कृष्ण के जीवन और उनके भक्ति के बारे में लिखा कि उनका जीवन कैसा था। ठीक है, सूरदास जी भगवान कृष्ण के आनंद भक्त थे, यानी बहुत ज़्यादा भक्त थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर बहुत भक्ति थी, बहुत मानते थे वो। वह उनकी भक्ति में इतने मगन थे कि उन्होंने अपना सारा जीवन उनकी सेवाओं में समर्पित कर दिया। यानी सारा जीवन था ना वो कृष्ण जी के ऊपर व्यक्त कर दिया। सूरदास जी की मृत्यु 1584 में हुई थी। ठीक है, 1584 में हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो रचना थी वह पूरे भारत में प्रसिद्ध होगी और एक महान भक्ति कवि के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए वो एक महान भक्ति कवि के रूप में जाने जाते हैं। ये होगा आपका परिचय। हम आगे करते हैं आपका पद। ठीक है, आप करने स्टार्ट करते हैं पद। पद नंबर फर्स्ट, इसमें बोला गया है पहले में, पद पहला करते हैं। उद्धो तुम हो अति बड़भागी, अप्रस रहत स्नेह तगाते, नाहीन मन अनुरागी, पुरीनी पात रहत जल भीतरता रस दे न दागी, जो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, पिती नदी में पाव न बोसोयो, दृष्टि न रूप तरागी, सूरदास अबला हम्बोरी, गुरु चाटी जो पागी। तो इस पद में आपका क्या बोला गया है? तो इस पद का अर्थ है, इस पद में श्री कृष्ण के बारे में बताया गया, हे कृष्ण तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। मेरा मन तुम्हारे प्रेम में नहीं रमण करता, मेरे मन में तुम्हारे लिए प्रेम नहीं है। जैसे कमल के पत्ते पानी में रहते हैं लेकिन पानी की बूंद उन पर नहीं टिकती, ठीक है, वैसे ही मेरे मन में तुम्हारा प्रेम की बूंदें नहीं टिकती है। मैं तुम्हारे प्रेम की नदी में नहीं डूब सकती, मेरी दृष्टि तुम्हारे रूप पर नहीं टिकती है। मैं एक अभागी स्त्री हूँ, जैसे गुरु की चोटी से पागल हो जाती है। ठीक है, इस पद में सूरदास जी कृष्ण के प्रेम को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और अपने आप को अभागी स्त्री कह रहे हैं, लेकिन यह पद वास्तव में श्री कृष्ण के प्रेम की गहराई और सूरदास जी की भक्ति की अभिव्यक्ति करता है। यानी जो ये पद कहा गया है इसमें सूरदास जी ने अपने आप को एक स्त्री के रूप में व्यक्त किया है, अभागी स्त्री के रूप में, जो बताता है कि जिस प्रकार जल के, इसमें बोला गया जिस प्रकार पानी की बूंद है ना नहीं टिकती, जिस प्रकार कमल के पत्ते, यहाँ पे बोला गया जैसे कमल के पत्ते पानी में रहते हैं, यानी कमल का पत्ता होता है पानी में रहता है लेकिन उस पर बूंद नहीं टिकती, सेम उसी प्रकार ही जो श्री कृष्ण का जो प्रेम है ना वो उनके दिल में नहीं रहता। इस पर लगा मेरी दृष्टि तुम्हारे रूप पर नहीं टिकती, जो उनकी दृष्टि है, अपने आप को स्त्री बोला है तो उनकी जो दृष्टि है कृष्ण के ऊपर वो नहीं टिकती। ठीक है, ये सारी चीज़ें में बोली गई है, यानी उन्होंने अभागी स्त्री के रूप में अपनी जो भक्ति है वह व्यक्त की है, बताया। उसके बाद है दूसरे पद में बोला गया मन की मन ही मांझ रही, कही जाई कौन पे उद्धव, नाही प्रत कही अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग सदेशनी सुनी सुनी, बिरहीनी बिरह तही,
चाहती हुती गुराइत जितही ते उत ते धार बही सूदास अब धीरे धरिए क्यों मन मर्यादा न लही। तो इसमें क्या बोला गया, इस पद में बोला गया है, इस पद का अर्थ है मेरा मन अपने आप में ही उलझा हुआ है। ठीक है, मैं कृष्ण जी से कहती हूँ कि वह मुझे बताए कि मैं उनके पास कैसे जा सकती हूँ, लेकिन वह मुझे कोई जवाब नहीं देते हैं। मेरा हृदय में उनके आने की आशा है और देखते उनके न आने का दर्द दोनों ही मैंने तन और मन को व्यथित कर रहे हैं। अब तो मैं इन जोगियों के संदेश को सुन सुनकर विरह की आग में जल रही हूँ। मेरी चाहती और विरह की पीड़ा होती है ना, दोनों ही बढ़ती जा रही है। हे कृष्ण, मैं अपने पास जाने के लिए गुहार लगा रही हूँ, कि आपको अपने पास जाने के लिए गुहार लगा रही हूँ। ठीक है, लेकिन अब तो नदी की धारा की तरह बहते जा रहे हैं ताकि वो पहुँच ही नहीं पा रहा है। ठीक है, सूरदास जी कहते हैं अब मैं धैर्य क्यों रखूं, मुझे तो अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए। यह पद में सूरदास जी कृष्ण के विरह में अपने मन की पीड़ा व्यक्त करते हैं। वह कृष्ण से मिलने के लिए तरस रहे हैं और उन्हें न आने का दर्द सह रहे हैं। इसमें बोला गया है कि सूरदास जी मिलना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वह मिल नहीं पाते क्योंकि नदी की धारा की तरह कृष्ण को बताया गया है कि वह धारा की तरह बहते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनसे मिल नहीं पा रही है। ठीक है, इस तरीके से बताया है, समझाया। इसमें सिंपल कहें तो इस पद में बोला गया है कि वह कृष्ण जी कहते हैं कि वह मुझसे बात करे, ठीक है, वह मुझे जवाब नहीं देते, वह हृदय में आशा है, उन्हें आने का दर्द दोनों ही मेरे तन और मन में रहता है। इसमें बोला गया है कि मेरा जो हृदय है, सूरदास जी बोले उनका जो हृदय है उनके मन में आशा है और दर्द है। आशा है कि वह आएंगे और दर्द भी है। ठीक है, और इसमें बोला गया है जो कृष्ण जी है वह विरह की पीड़ा दोनों ही बहती जा रही है। ठीक है, उनके मन में चाहते और विरह की दोनों पीड़ा बहती जा रही है। ठीक है, और इसमें बोला गया है कि जो देख सकते इसमें बोला गया ये रहा, मैं अपने पास जाने के लिए गुहार लगा, क्योंकि बोल रहा है कि जो सूरदास है उन्होंने आपको स्त्री बोला है वह श्री कृष्ण के पास जाने के लिए गुहार लगा रही है, लेकिन वह श्री कृष्ण नदी की धारा की तरह है। ठीक है, वो चले जा रहे हैं, इस तरीके से बोला गया। उसके बाद तीसरा, हमारो हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंदन नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी जागत सोवत सोपन दिवस नेसी काना काना जकरी सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी सूतो ब्याधि हमलो ले आए देखी सुनी न करी यह तो सूर तीनली ले सोपो जिनके मन चक्री। अब इस पद में क्या बोला गया, तो इस पद में बोला गया मेरे भगवान कृष्ण की याद में, यानी जो भगवान श्री कृष्ण ना उनकी याद में मेरे मन रमण कर रहा है। मैंने अपने मन कर्म और वचनों में नंदन नंदन कृष्ण की यादों को स्थापित कर लिया। यह याद मेरे हृदय में दृढ़ता से बस गई है। जागते सोते सपनों में दिन रात में कृष्ण का नाम जपता रहा हूँ। ठीक है, जोगी लोग मुझे ऐसे सुनते हैं कोई कठोर वाणी बोल रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरा यह बीमारी कृष्ण विरह की बीमारी मुझे सुलाती नहीं है और ना ही मैं देखी या सुनी है। या तो सूरदास जैसे लोगों को सौंप दिया गया जिसके मन में कृष्ण की यादें बसी रही है। ठीक है, बसी रहते हैं। इस पद में सूरदास की यादों में अपने मन की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, अपने मन के बारे में बता रहे हैं कि वह कृष्ण की याद में अपने मन कर्म वचनों को स्थापित कर चुकी है, उनकी यादों में ही जीते हैं। इसमें बताया गया पद में कि जो दिन रात सुबह शाम, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो जागत सोते यानी जागते सोते समय दिनों रातों काना काना कर रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं। ठीक है, ये बोला गया है। इसमें बोला गया है कि यहाँ पे आप देख सकते हो यह याद मेरे हृदय में दृढ़ता से बसी हुई है। जागते सोते सपनों में दिन रात कृष्ण का नाम जपता रहा हूँ। ठीक है, कृष्ण की भक्ति कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें बताई गई है। समझ आ गया। ये बात चौथा है, हरि है राजनीति पढ़ित आए, यानी जो श्री कृष्ण है वो राजनीति पढ़ के आया है। समूची बात कहत मधुर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर हो तो पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए, उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पारे चलत जू होते चराए, ते क्यों अनीति करे अपुन जे और अनीति चुराए। अब इस पद में क्या बात की, इसमें पद में बोला गया आगे, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। ठीक है, अब इसमें बोला क्या गया है, इसमें बोला गया भगवान कृष्ण है वो राजनीतिक शिक्षा लेकर आए हैं।
ठीक है। वह मथुरा की तरह समझदारी से बात करें, जो मधुकर है ना, यानी शहर की जो मक्खी होती है उसकी तरह बात करें मधुकर की जगह, और सभी समाचारों को जानते हैं कि क्या हो रहा है। वह पहले से ही बहुत चतुर है, लेकिन अब उन्होंने गुरु ग्रंथों की शिक्षा भी प्राप्त कर ली। पहले से बहुत चतुर थे लेकिन उन्होंने शिक्षा भी प्राप्त कर ली, ये पद में बोला गया। उनकी बुद्धि बढ़ गई है और वह जोगियों के संदेश को भी पढ़ते हैं कि जोगियों का संदेश है। वे अच्छे लोगों के आगे बढ़कर उनके हित में काम करते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं उनके हित में काम करते हैं श्री कृष्ण जी। अब वह अपने मन को बदलकर अच्छे मार्ग पर चलने लगे हैं। वह पहले चोरी करते थे लेकिन वह अनीति नहीं करते है, वह दूसरों की अनीति को दूर करने वाले हैं। तो वह स्वयं अनीति क्यों करेंगे? सूरदास जी कहते हैं राजा का धर्म यही है कि वह अपनी प्रजा को सताए नहीं। ठीक है। इस पद में सूरदास जी कृष्ण की राजनीतिक बुद्धि और उनके धर्म की प्रशंसा कर रहे हैं। वह कहते हैं कृष्ण ने अपने जीवन में राजनीतिक शिक्षा दी है, वह अपनी प्रजा के हित में काम करते हैं। इस पद में जो ये पद है इसमें क्या बोला गया है? इसमें श्री कृष्ण की बुद्धि के बारे में बोला गया है और ये बोला गया कि राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा को प्रेशर ना करना। ठीक है। वह श्री कृष्ण जी पहले ही जानते हैं उनकी प्रजा को क्या चाहिए। वो पहले चोरी करते यानी हमने पढ़ा ही होगा श्री कृष्ण के बारे में। ठीक है। लेकिन वह अनीति नहीं करते। ठीक है। में ये बोला गया पद में, समझा गया, बोला गया अनीति नहीं करते हैं, वह दूसरों की अनीतियों को दूर करने का कार्य करते हैं। यानी जो में श्री कृष्ण की जो राजनीतिक बुद्धि होती है यानी धर्म की होती है उनकी प्रशंसा की गई है। ठीक है सूरदास जी ने। और ये बोला गया कि श्री कृष्ण जी राजनीति की शिक्षा दी है, उन्होंने राजनीतिक शिक्षा पढ़कर आया है, वे अपनी प्रजा के हित में ही काम करते हैं। ठीक है। ये बोला गया। बस इस पद में इतना ही था, समझ आ गया। आई होप इसका जो नोट्स है अभी आपको कहाँ से प्रोवाइड होंगे, तो ये नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप लिंक है, व्हाट्सएप लिंक है, दोनों से जाके आप इसे कलेक्ट कर सकते हो। ओके। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला पार्ट करवा दिया जाए, यानी अगला चैप्टर को करवा दिया जाएगा। कोई डाउट हो कमेंट में लिख देना। आप एक काम करना, बस चैनल को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना। मैं आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।